जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सनातन धर्म का सबसे रहस्यमय विषय है। इस विषय में सनातन का सर्वोच्च ज्ञान सिमटा हुआ है और ये विषय है उपनिषद। क्या आप जानते हैं कि उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? इन्हें वेदों का आखिरी और सबसे गहरा भाग क्यों कहा जाता है और कैसे उपनिषद हमारे आज के जीवन को दिशा दे सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करना। उप यानी पास, नी यानी नीचे और षड यानी बैठना। ये ग्रंथ केवल पढ़ने की चीज नहीं है, ये अनुभव का विषय है। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी कि वेदों का सार या वेदों का अंतिम लक्ष्य। उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी गई है, लेकिन 11 उपनिषद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन पर आदि शंकराचार्य जैसे विद्वानों ने टीकाएं लिखी है। अब जरा सोचिए कि हम सभी कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछते हैं, मैं कौन हूँ? क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है? आखिर ईश्वर क्या है? और इन सभी सवालों के उत्तर और कहीं नहीं बल्कि उपनिषदों में ही मिलते हैं, क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। हमारा शरीर बदलता है पर हमारी आत्मा नहीं। और यही कारण है कि उपनिषदों में बार बार कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तू वही है। अब चलिए कुछ प्रमुख उपनिषदों की ओर चलते हैं और जानते हैं कि उनमें क्या ज्ञान समाहित है। तो ईशोपनिषद हमें सिखाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है, सब कुछ ईश्वर से ही उत्पन्न है और उसी में विलीन हो जाएगा। वहीं कठोपनिषद में बालक नचिकेता और यमराज का संवाद है। नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानना चाहते हैं और यमराज उसे आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं। वहीं मुंडकोपनिषद 2 प्रकार के ज्ञानों को बताता है, अपरा यानी कि सांसारिक और परा यानी कि आध्यात्मिक, और परा ज्ञान को मोक्ष का मार्ग बताता है। वहीं मांडुक्य उपनिषद सिर्फ 12 मंत्रों में ओम की 4 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय का गहन वर्णन करता है। यह हमें अंततः तुरीय अवस्था की ओर ले जाता है, जहाँ केवल शांति है और एकत्व है, यानी कि हम अकेले बचते हैं। छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये 2 सबसे बड़े और सबसे गहन उपनिषद हैं। उनमें गुरु शिष्य के संवाद से ब्रह्मा का निरूपण किया गया है, ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है। अब सवाल ये कि क्या ये ज्ञान आज भी जरूरी है? तो हाँ, ये ज्ञान आज भी जरूरी है और पहले से ज्यादा जरूरी है। जब दुनिया भाग दौड़ से भरी हुई है, हर कोई तनाव में जी रहा है, जब जीवन में उद्देश्य की तलाश है, तब उपनिषदों का ये ज्ञान हमें अपनी आत्मा को देखने का मौका देता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उपनिषदों का ज्ञान भारत की आत्मा है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने भी उपनिषदों को अपने जीवन का आधार बताया है। तो साथियों, उपनिषद न किसी एक धर्म के हैं, न किसी जाति के और न किसी समुदाय के। उपनिषद सार्वभौमिक सत्य हैं, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के विज्ञान को समझाने वाले हैं। तो अगर आप भी जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, अगर आप आत्मा की खोज में हैं, तो फिर उपनिषद आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है। और अगर आप मेरे साथ आध्यात्मिक यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, मुझे बताइए कि कौन सा उपनिषद आपको आकर्षित करता है। मैं जल्द लौटूंगी और तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।